एंशिएंट एलियंस प्रोमेथियस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित एक अमेरिकी टेलीविजन श्रृंखला है। गोए गैर महत्वपूर्ण वृत्तचित्र प्रारूप में प्राचीन अंतरिक्ष यात्रियों की छद्म वैज्ञानिक परिकल्पना की एपिसोड संबंधित छद्म वैज्ञानिक और छद्म ऐतिहासिक विषयों का भी पता लगाते हैं, जैसे अटलांटिस और अन्य खोई हुई प्राचीन सभ्यताएं, अलौकिक संपर्क और यूफोलॉजी और लोकप्रिय साजिश सिद्धांत। श्रृंखला, जो 2010 से इतिहास पर प्रसारित हो रही है, इतिहास के चैनल बहाव की आलोचना के साथ साथ तथ्य के रूप में अपरंपरागत या अप्रमाणित परिकल्पनाओं को बढ़ावा देने के लिए आलोचना का लक्ष्य रही है। स्मिथसोनियन के अनुसार श्रृंखला के एपिसोड गिश सरपट का उपयोग करके दर्शकों को काल्पनिक और विकृतियों से अभिभूत कर देते हैं। मूल रूप से 2009 में 2 घंटे के वृत्तचित्र विशेष के रूप में प्रसारित एंशिएंट एलियंस द सीरीज 2010 से 2012 तक इतिहास पर एक प्रमुख श्रृंखला के रूप में 3 सीजन के लिए प्रसारित हुई। ये श्रृंखला 2012 से 2014 तक H2 में चली गई, जिसमें लगातार पुनः प्रसारण हुआ। इतिहास और अन्य A&E सेवाओं पर एपिसोड 2015 में H2 को टीवी पर वॉइस के रूप में पुनः लॉन्च किए जाने के बाद श्रृंखला इतिहास में वापस आ गई। 2023 में 19वां सीजन शुरू हुआ। सभी एपिसोड रॉबर्ट क्लॉटवर्थी द्वारा सुनाए गए हैं। ये श्रृंखला एरिच वॉन डेनिकेन, ज़ेचारिया सिचिन, ग्राहम हैनकॉक, रॉबर्ट बाउवल, ब्रिंसले ले पोएट्रेंच, चार्ल्स हागुड और एडगर कैस के कार्यों से प्रेरित है। निर्माता जियोजियो असुकालोस, लेखक डेविड चाइल्ड्रेस और पत्रकार निक पोप विशिष्ट अतिथि हैं। 2011 में श्रृंखला को साउथ पार्क के ए हिस्ट्री चैनल थैंक्सगिविंग में पैरोडी किया गया था। ट्रेवलिंग द स्टॉर्स, एक्शन ब्रॉन्सन और फ्रेंड्स वॉच एंशिएंट एलियंस में कई एपिसोड दिखाए गए। ब्रायन डेनिंग ने श्रृंखला को मानव जाति की सरलता के चेहरे पर एक तमाचा कहकर खारिज कर दिया। 2009 से 2020 तक श्रृंखला के कार्यकारी निर्माता केविन बंस थे। जियोजियो असुकालोस परामर्श निर्माता के रूप में कार्य करते हैं और एक विशेष अतिथि हैं जो हर एपिसोड में दिखाई देते हैं। यूएफओ शोधकर्ता सी स्कॉट लिटिलटन ने 2010 में अपनी मृत्यु तक श्रृंखला के विकास के दौरान एक निर्माता सलाहकार के रूप में कार्य किया। प्राचीन एलियंस ने मूल रूप से 8 मार्च 2009 को हिस्ट्री चैनल के लिए 2 घंटे का विशेष वृत्तचित्र प्रसारित किया था। विशेष को कई बार फिर से चलाया गया था और अब इसे पायलट एपिसोड के रूप में श्रृंखला के साथ पैक किया गया है। प्राचीन एलियंस श्रृंखला 2010 से 2011 तक इतिहास पर प्रसारित हुई, फिर H2 में चली गई, जहां इसे 2014 तक नेटवर्क की प्रमुख श्रृंखला में से एक के रूप में प्रचारित किया गया। हिस्ट्री चैनल पर एपिसोड का लगातार पुनः प्रसारण जारी रहा, जिसमें हाइलाइट्स और रीपैकेज्ड एपिसोड प्रसारित होते रहे। A&E और लाइफ टाइम 2012 की घटना पर केंद्रित 13 एपिसोड का चयन 2011-12 टेलीविजन सीजन के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में सिंडिकेशन के लिए उपलब्ध कराया गया था। कुछ विदेशी बाजारों में श्रृंखला में अभी भी प्राचीन एलियंस द सीरीज शीर्षक कार्ड मौजूद है। 2015 में H2 को टीवी पर वॉइस के रूप में पुनः लॉन्च किए जाने के बाद श्रृंखला इतिहास में वापस आ गई। असंतुष्ट प्रशंसकों की शिकायतों के जवाब में वॉइस ऑन टीवी ने एक्शन ब्रॉन्सन वॉचेज एंशिएंट एलियंस का निर्माण किया। इतिहास ने प्राचीन एलियंस को 15वें के लिए नवीनीकृत किया, जिसका प्रीमियर 24 जनवरी 2020 को हुआ। COVID-19 के कारण उत्पादन बाधित होने के कारण 12 पूर्ण एपिसोड प्रसारित होने के बाद सीजन समाप्त हो गया। उत्पादन जल्द ही फिर से शुरू किया गया और 16वां सीजन 13 नवंबर 2020 को शुरू हुआ। 19वें सीजन का प्रसारण 2023 में शुरू हुआ। परिसर और ब्रह्मांड विज्ञान श्रृंखला देवताओं के रथों में प्रचलित छद्म वैज्ञानिक प्राचीन अंतरिक्ष यात्रियों की परिकल्पना पर आधारित और प्रेरित है। एरिच वॉन डेनिकेन द्वारा और द 12th प्लेनेट ज़ेचारिया सिचिन द्वारा। वॉन डेनिकेन, सिचिन और अन्य लोगों के अनुसार अलौकिक प्राणियों ने सुदूर अतीत में पृथ्वी का दौरा किया और प्रागैतिहासिक मनुष्यों को सभ्यता, वास्तुकला और उच्च तकनीक से परिचित कराया। भाषा, गणित, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और वास्तुकला में प्राचीन मनुष्य की कई, यदि सभी नहीं तो, उपलब्धियां, जैसे कि मिस्र के पिरामिड, पुमापुन्कु, टियोतिहुआन और स्टोनहेंज को अलौकिक प्रभाव के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। दावा किया जाता है कि अलौकिक यात्राओं के अवशेष हिंदू धर्म, प्राचीन मिस्र के धर्म, गुणज्ञानवादी ईसाई धर्म और मोमोनिज्म जैसे हाल के धार्मिक आंदोलनों के ग्रंथों और प्रथाओं में पाए गए टुकड़ों के अलावा धार्मिक ग्रंथों, प्राचीन मिथकों और पौराणिक इतिहास में भी पाए जाते हैं। परिकल्पना ये भी मानती है कि प्राचीन यात्राओं ने दुनिया की कई भाषाओं में व्युत्पत्ति संबंधी अवशेष छोड़े हैं, जैसे डैगन, ड्रैगन, कुत्ता और दानन या उपसर्ग अनु की लगातार घटना, जिसका अर्थ है मित्र या आगंतुक।
इसके अतिरिक्त शारीरिक रूप से आधुनिक मानव आनुवंशिक संशोधन का परिणाम है और यह आधुनिक मानव किसी तरह जैविक रूप से प्राचीन अंतरिक्ष यात्रियों के वंशज है। कई एपिसोड्स में सटीक तारीखों का बहुत कम उपयोग होता है। काल्पनिक ऐतिहासिक घटनाओं पर चर्चा करते समय मेहमान सुदूर अतीत, प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं, या वे संक्षेप में हमारे प्राचीन पूर्वजों का उल्लेख करते हैं। मेहमानों द्वारा आधुनिक युग से पूर्व इतिहास का बार बार सीमांकन किया जाता है। हिम युग से पहले या बाद में, या लगभग 12,000 साल पहले। ग्राहम हैनकॉक और रॉबर्ट स्कोच सहित श्रृंखला में शामिल कई मेहमानों ने दावा किया है कि हिम युग के अंत में एक परिष्कृत मानव सभ्यता नष्ट हो गई थी। श्रृंखला में दिखाई देने वाले कई अतिथि साझा ब्रह्मांड विज्ञान का निर्माण करते हुए अपने काम में इन दावों का समर्थन करते हैं और उनका विस्तार करते हैं। प्रस्तुति शैली श्रृंखला मेहमानों द्वारा किए गए सभी दावों को बिना सोचे समझे तेज गति वाले प्रारूप में प्रस्तुत करती है। वर्णन अक्सर मेहमानों द्वारा किए गए दावों या उनकी प्रतिक्रियाओं को अलंकारिक प्रश्नों के रूप में प्रस्तुत करता है, जिनका उत्तर प्राचीन विदेशी सिद्धांतकार हाँ कहते हैं या उसके एक रूपांतर के साथ दिया जाता है। किसी विशेष दावे को पेश करने और कुछ विस्तार से जांच करने के बाद वर्णन ये कहते हुए समाप्त हो जाता है, शायद अधिक सबूत मिल सकते हैं। पिछले दावे के साथ एक काल्पनिक संबंध के साथ एक अन्य स्थान, पुरातात्विक खोज या घटना पेश की गई है। देवताओं का रथ, एक समान फ्रेमिंग डिवाइस का उपयोग किया। स्मिथसोनियन मैगजीन ने इस प्रस्तुति शैली को गिश सरपट के रूप में वर्णित किया। जब प्रत्येक एपिसोड में मेहमानों द्वारा टिप्पणियां की जाती हैं, तो कोई संकेत नहीं दिया जाता है, या तो कथन द्वारा या ऑन स्क्रीन द्वारा, कि क्या वे साक्षात्कारकर्ता या कथन द्वारा किए गए अलंकारिक प्रश्न पर अटकलें लगा रहे हैं, या यदि वे अन्य शोधकर्ताओं द्वारा किए गए दावों को दोहरा रहे हैं, या यदि वे अपने स्वयं के कार्य या विशेषज्ञता के बारे में बात कर रहे हैं। भूविज्ञानी रॉबर्ट स्कोच ने कहा कि श्रृंखला के लिए उनके स्वयं के साक्षात्कार के कुछ हिस्सों को कभी कभी तैयार एपिसोड में इस तरह से डाला जाता है जो संदर्भ से बाहर है, या कैमरे पर और कैमरे के बाहर उनसे पूछे गए सवालों से पूरी तरह से अलग है। लेखक डेविड चाइल्ड्रेस, जो हर एपिसोड में दिखाई देते हैं, अक्सर अपनी टिप्पणियों को विस्मयादिबोधक के साथ समाप्त करते हैं, संभवतः अलौकिक। चाइल्ड्रेस और जियोजियो असुकालोस दोनों बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि प्रागैतिहासिक लोगों के पास तकनीकी या उच्च तकनीक उपकरणों जैसे रॉकेट या मिसाइल, उन्नत हथियार, विमान संचालित भूमि वाहन और चिकित्सा उपकरण का वर्णन करने के लिए शब्दावली का अभाव था, जिसे उन्होंने कथित तौर पर देखा था, और इस प्रकार ऐसी तकनीक का उपयोग करने वाले अलौकिक आगंतुकों को देवताओं के रूप में संदर्भित किया जाता है। प्राचीन अंतरिक्ष यात्री, प्राचीन एलियंस, एलियन आगंतुक, अतिरिक्त स्थलीय प्राणी, प्राचीन देवता और अन्य दुनिया के प्राणी जैसे शब्द मेहमानों और कथन द्वारा परस्पर उपयोग किए जाते हैं। मेहमान अक्सर सिद्धांत और परिकल्पना के अर्थ को मिला देते हैं, या वे अक्सर पौराणिक कथाओं और पौराणिक इतिहास और सत्यापन योग्य पुरातत्व, मानव विज्ञान या प्रलेखित इतिहास के बीच अंतर को अस्पष्ट या अनदेखा कर देते हैं।